हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नासिर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल, जिसको हिंदी बोलेंगे बहुपद, स्टार्ट करवाऊँगा। एंड उसके साथ में एक्सरसाइज 2.1 का मैं फिर बेसिक बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक बताएंगे फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है हम लोग का बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बहुपद यानी कि पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, व्हाट इज पोलिनोमियल। तो उसका डेफिनेशन है वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर का घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसका मतलब होता है ई क्या है, उसके बाद चर क्या है, उसका धनात्मक पूर्णांक, ये सब क्या होगा, उसके बाद घात क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बहुपद को समझने से पहले कुछ टर्म समझना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद बहुपद को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को सीखना है चर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेरिएबल, यानी कि चर क्या होता है। ठीक है, तो वैसी राशि जिसका मान बदलते रहे। ठीक है, यानी कि जिसका मान जो है बदलता है उसे जो है चर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल में क्या है, एक वर्ड छुपा हुआ है वेरी, तो वेरी मतलब चेंजिंग होना। ठीक है, बदलना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको मतलब चर को जो है, वेरिएबल को जो है किससे डिनोट किया जाता है, जनरली A to Z तक। ठीक फ्रेंड्स, A to Z यानी कि ABCD में अल्फ़ाबेट जो होता है ना, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर, उनमें से कोई भी लेटर को तुम ले सकते हो, जैसे कि XYZ डॉट डॉट, इसके आगे भी होगा T होगा S भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मान जो है हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, तो जैसे कि जो है, जैसे कि मैं दो इक्वेशन लिया हूँ। ठीक है, दोनों जगह में जो है x का जो है वैल्यू जो है अलग अलग होगा। जैसे कि 3x - 1 = 2, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे कि 1 नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव, यानी हम इसको हम लोग जब सोल्व किए तो x का मान हम लोग का आया 1। ठीक है, एंड और एक इक्वेशन लिए हैं x - 6 = 3, तो इसको हम लोग सोल्व किए तो इसका जो है x का वैल्यू जो आया 9। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों जगह जो है x का मान जो है अलग अलग है। ठीक है, यानी कि दोनों, यानी कि चर का मान जो है बदलते रहता है। ठीक है, समझना फ्रेंड्स कि चर क्या होता है। वैसी राशि जिसका मान बदलते रहे उसे वेरिएबल कहते हैं, यानी कि चर। ठीक है, आगे देखिए अचर यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, सेम इसका उल्टा, वैसी राशि जिसका मान ना बदले, ठीक है, उसे कांस्टेंट यानी कि अचर कहते हैं। अब जैसे कि 1 2 यानी कि नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी नंबर हो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि तीन ही होगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि 1 2 3 पाई भी होगा, डॉट डॉट इसके आगे भी होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। घात, उसके आगे देखेंगे फ्रेंड्स, घात यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे पावर। पावर क्या होता है, देखो जैसे कि 2 का बोलेंगे, 2 का मतलब घात जो है 2, यानी कि 2 का पावर 2। इसका मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 बार। जैसे कि इसके ऊपर में 2 है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा 2 × 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही एंड सो ऑन और भी होगा। जैसे कि 3 पर 3 का पावर 2, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए पद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्म। टर्म क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए टर्म जो है ना वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि चर और अचर का जो है संयोजन होता है। ठीक है, जैसे कि 3 जो है यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, एंड x क्या अचर है, तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, यानी कि ई एक पद है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ई भी एक पद है। ठीक है, अभी मैं बोला कि टर्म जो है, पद जो है चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 5 तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 को तुम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, x⁻0, कोई भी नंबर हो। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी जो है मतलब वेरिएबल है, ठीक है, उसका पावर अगर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका जो है वैल्यू कितना हो गया 1 × 5, तो 5 ही हुआ। ठीक है, यानी कि ई भी एक क्या है, टर्म है, यानी कि पद है। इसे आप 7 ले सकती है। ठीक है, इसको भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 7x/0। ठीक है फ्रेंड्स, एंड सोन, इसके आगे भी होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, बीजीय व्यंजक। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप बीज गणितीय व्यंजक भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई चिंता नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जो पद है ना, जो टर्म जो है
उसी को ले लेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि हम दो को टर्म लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ दो टर्म लिया हूँ मैं, जैसे कि 3x + 6, ठीक है, 3x एंड 6 लिए, ठीक है, दो टर्म है। एंड इसको जब हम लोग कोई ऑपरेशन से जब इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ऑपरेशन मतलब जैसे कि प्लस माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। जब इसको हम लोग प्लस माइनस से जोड़ देंगे तब ये जो हो गया मेरा क्या बन गया, बीजीय व्यंजक, ठीक फ्रेंड्स। ये जो मेरा क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। आप यहाँ माइनस भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि 7x² + 5x + 6, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक में कितने पद है, 3 पद। अभी आपको मैं जस्ट समझा, जैसे कि ये हो गया एक पद और ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, 1 2 3। इस बीजीय व्यंजक में 3 पद है। एंड ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बीजीय व्यंजक, क्योंकि ये जो है प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। आप जैसे कि अब और भी ले सकते हैं, जैसे कि 3y - 6 ये भी होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और भी क्या आगे होगा, ठीक है। आगे देखिए बहुपद, ठीक है। आप क्या समझेंगे फ्रेंड्स, बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल क्या होता है उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पोलिनोमियल यानी कि व्हाट इज पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसा बीजीय व्यंजक, अभी आपको मैं जस्ट समझाया बीजीय व्यंजक क्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर का घात, अभी चर भी आपको समझाया जिसका मान बदलते रहे, जिसकी चर का घात, घात ही बताया, घात यानी कि पावर, जिसकी चर का घात धनात्मक पूर्णांक, इसको समझते फ्रेंड्स। धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। धनात्मक पूर्णांक देखिए, धनात्मक पूर्णांक ये सब है फ्रेंड्स, यानी कि सिंपली प्लस वाला संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिए फ्रेंड्स, और एक वो मैं लिखा हूँ पूर्ण संख्या, देखिए यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या। देखिए फ्रेंड्स, पूर्णांक बोले या संख्या बोले, ठीक है, दोनों बात सेम हुआ। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो ये जो है 0 से शुरू होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बाय द वे वही बात हुआ कि दोनों जो है पॉजिटिव इंटीजर ही है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी दोनों जो है प्लस में ही है, समझना फ्रेंड्स। यानी कि कोई भी बहुपद जो है उसका जो घात जो है 0 भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन नेगेटिव नहीं, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। एंड उसका घात जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका डेफिनेशन है वैसा बीजीय व्यंजक, यानी कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी चर का घात यानी कि वेरिएबल का जो है पावर जो है, घात जो है धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर या पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो, बहुपद कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल में देखिए फ्रेंड्स, 3x + 6, इसका पावर क्या है फ्रेंड्स, इसका पावर जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है या होल नंबर है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ बोल सकते हैं कि कोई पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पावर है फ्रेंड्स। यहाँ जो है कुछ नहीं है तो क्या, यहाँ 1 छुपा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ माइनस में पावर अगर होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका पावर अगर फ्रैक्शन में होगा यानी कि बटे में होगा तब भी वो जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, क्या है 5y² + 10y + 5, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो है पावर जो है फ्रेंड्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, या बोल सकते हैं होल नंबर है, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या है, बटे में नहीं है, माइनस में नहीं है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। एंड सोन, इसके आगे भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स, बहुत पढ़ लिए, पोलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसको, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपदों का प्रकार। तो इसको हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दो तरह से। एक तरह क्या है, बेस्ड ऑन टर्म यानी कि पद के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको मैं पहले बता दिया हूँ पद क्या होता है, बेस्ड ऑन टर्म यानी कि पद के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, डिग्री मतलब घात होता है, ठीक है फ्रेंड्स, घात के आधार पर। दो तरह से हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो देखिए, पद के आधार पर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, 3 बार के बहुपद होता है। तो फर्स्ट में है मोनोमियल। देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही पता चलता है, मोनो मतलब मोनो मीन्स 1, यानी कि मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। मोनोमियल यानी कि एक पद बहुपद। देखिए फ्रेंड्स,
एक पद बहुपद बोलिए या एक पदी बहुपद बोलिए, ठीक है, दोनों सही है। यानी कि एक ही टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए आप लोग, देखिए यहाँ एक टर्म है 2x 3x स्क्वायर, ये भी एक टर्म है, ठीक है। एंड और भी ले सकते हैं, इसमें एक ही टर्म होना चाहिए, एक ही पद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए बाइनोमियल, बाई मतलब एक, ठीक है, नोमियल मतलब बहुपद, तो बाइनोमियल मतलब द्विपद बहुपद या द्विपदी बहुपद, ठीक है, दोनों सही है। तो एग्जांपल का देखिए 6x+3, ये एक पद है एंड ये दूसरा है, तो एक एक दो हो गया, ये भी एक पद है, ये भी एक, ठीक है, एक एक दो हो गया, ठीक है। जिसमें दो पद होना चाहिए उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल यानी कि द्विपद बहुपद, ठीक है। आगे देखिए ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब तीन, ठीक है, नोमियल मतलब बहुपद, तो त्रिपद बहुपद या त्रिपदी बहुपद, इसमें तीन पद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ एक पद बहुपद, एक पद हुआ तो वन टर्म हुआ, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, एक दो तीन, तीन पद है फ्रेंड्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेस्ड ऑन डिग्री, अभी हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, बेस्ड ऑन टर्म के आधार पर पढ़ लिया, यानी कि पद के आधार पर पढ़ लिए हैं। अभी पढ़ेंगे घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर बहुपदों का प्रकार पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में है लीनियर पोलिनोमियल, हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, तो वैसा बहुपद जिसकी चर का घात, ठीक है, मैक्सिमम घात जो है, जिसकी मैक्सिमम पावर जो है एक हो, ठीक है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे कि 3x+6, ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका घात जो, इसका पावर जो है एक है, कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इसका देखिए √2i+3, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये भी रैखिक बहुपद है। ऐसे ही 6b-3, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है, एंड सो ऑन। आगे देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसा बहुपद जिसकी चर का घात जो है दो हो, यानी कि मैक्सिमम पावर, ठीक है, दो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद दोनों सही है। एग्जाम्पल में देखिए x² - 4, इसका पावर 2 है, तो ये द्विघात है। 3y² + 6y+3, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं √6x² + 6x+3, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके आगे होगा, अब आगे देखिए फ्रेंड्स क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है, वैसा बहुपद जिसकी है मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम घात जो है 3 हो, उसे क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं -x³ + 2, ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर कितना 3 है। उसके बाद आगे देखिए 3x³ - 2x³ + x - 1, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका आगे होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पर इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स, बहुपदों का मानक या व्यापक रूप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो व्यापक रूप, जैसे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ax + b, जहाँ वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a जो है 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मानक रूप क्या होता है, यानी कि इसका चर का जो है, वेरिएबल का जो पावर जो है, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में होगा या अवरोही क्रम में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ ले रहा हूँ, जैसे कि मैं कोई भी बहुपद ले रहा हूँ, जैसे कि 3x² + 2x, तो ये क्या है, ये मानक रूप में है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले इसका पावर 2 है, उसके बाद क्या हो गया 1, यानी कि ये क्या हो गया, बड़ा से छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है फ्रेंड्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका पावर हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मानक रूप बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, या आप इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। तो इसका व्यापक रूप है ax², ठीक है, + bx + c, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड और एक बात है फ्रेंड्स, यहाँ जो a b c जो है, ये सब जो है रियल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। एंड यहाँ x जो है, ये क्या है, वेरिएबल है। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप, यानी कि या व्यापक रूप जो है क्या है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड फिर वेयर a b c एंड d जो है क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या, एंड x जो है क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स
बहुपद का घात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बहुपद का घात यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद में चर का हाईएस्ट पावर, ठीक है फ्रेंड्स, पोलिनोमियल में चर का हाईएस्ट पावर जो है बहुपद का घात कहलाता है। देखो जैसे कि देखो मैं पोलिनोमियल लिया हूँ, मैं बहुपद लिया हूँ मैं 3x² + 6, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसका आंसर 2 हो गया, ठीक है। बहुपद का घात कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब जैसे कि मैं यहाँ लिया हूँ 9y³, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्या मेरा 3 है, ठीक है। तो 9y³ + 6y² + 3y, हम क्या वाले बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो बहुपद का हाईएस्ट पावर बहुपद का घात कहलाता है, यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर इसका कितना है 3 है, तो इसका आंसर 3 हो गया, ठीक है। इस बहुपद का घात कितना निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक, जीरो, ठीक है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, या जीरोस बोलिए, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है, बहुपद का शून्यक। देखिए फ्रेंड्स, बहुपद का शून्यक का डेफिनेशन बोलेंगे कि बहुपद के चर का वह मान, ठीक है फ्रेंड्स, बहुपद के चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को जीरो बना दे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बोले हम, बहुपद के चर का वह मान, वेरिएबल का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो बना दे, उसे क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ देखिए, जिसकी मैं बोलूँगा कि 3x - 3 इसका जो है बहुपद का जो है शून्यक निकालो, ठीक है, इस बहुपद का। तो क्या करेंगे, इस x के जगह में एक ऐसा मान रखेंगे कि पूरे बहुपद को जीरो बना दे, ठीक है। तो सोचेंगे, तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ 1 देंगे तो जीरो बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तो 3 × 1 3 हो गया, एंड -3, तो यहाँ क्या हो गया, 3 3 सब ट्रिक कीजिए 0, ठीक। एंड ऐसे ही फ्रेंड्स, इसका भी अगर मेरे को जीरो निकालना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही अगर मैं बराबर लूँगा पोलिनोमियल, तो मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या देंगे, लेकिन इसको जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है, यानी कि बहुपद का शून्यक निकालने का जल्दी जो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी का भी शून्यक निकालना हो, ठीक है, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, उसको 0 के इक्वल कर देंगे, उसके बाद हम लोग हल कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 4x 2 को दिलाइए, प्लस हो गया, अब इसको कर दीजिए, ठीक है, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, या x बराबर, यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या हो गया मेरा, यहाँ 1 बचा, ठीक है, एंड 2 जो है नीचे आ गया, यानी कि 1/2। इस पोलिनोमियल का जो बहुपद का जो है शून्यक, जीरो कितना निकल गया मेरा, 1/2 निकल गया, ठीक है, 1/2, यानी कि अगर हम लोग यहाँ अगर 1/2 देंगे तो पूरे बहुपद को जीरो बना देगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जैसे कि हम कोई पोलिनोमियल लिए, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, पोलिनोमियल को यानी कि बहुपद को px से एंड qx से डिनोट किया था, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिया हूँ मैं को पोलिनोमियल 3x + 6, ठीक है। तो अगर मैं इस x की जगह में अगर मैं 1 रखता हूँ मैं, ठीक है, इसका x का मान अगर मैं 1 रख रहा हूँ मैं, तब इसका मान क्या निकल रहा है, तो देखिए 3 × 1 + 6, 3 × 3 + 6 का इसको मैं ऐड कर दिया 9। तो जब मैं इस पोलिनोमियल में चर का मान 1 रखे, x का मान 1 रखे, तो हम लोग का इस बहुपद का मान क्या निकल गया, 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो तब क्या निकला, 12, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक, ठीक है। तो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो सूती हुई लाइन होती है उसको बोलता है एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष। जो वर्टिकली जो लाइन जो होता है, यानी कि जो खड़ी लाइन है, उसको बोलेंगे वाई अक्ष, ठीक है, या वाई एक्सिस। एंड जब दोनों लाइन जिस बिंदु पर कट करेगा, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि काटेगा, उसको बोलेंगे ओरिजिन, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको, हिंदी में मूल बिंदु, ठीक है, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, किससे, ओ से, ठीक है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका एक्सरसाइज 2.1 में है, क्या है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, वो हम लोग सीखते हैं। देखिए, तो जैसे कि कोई एक ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ हम लोग का यहाँ ऐसा आया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ग्राफ एक्स अक्ष के जितने बिंदु पर कट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के जितने बिंदु पर कट करेगा उतना ही बहुपदों के शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि
यहाँ जो ये ग्राफ है, ठीक है। और एक बात है फ्रेंड्स कि रेखीय बहुपद का जो है ग्राफ जो होता है ऑलवेज हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सरल लिखा होता है। एंड द्विघात बहुपद का जो है ग्राफ जो होता है परवलय होता है, ठीक है, यानी कि पैराबोला, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस टाइप का, ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का है, इसको बोलेंगे परवलय यानी कि पैराबोला। तो देखिए जैसे कि यहाँ अगर मैं बोलूँगा कि इस ग्राफ में तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को यानी कि इस लाइन को जो है कट नहीं किया है, ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ एक्स इधर होगा, इधर एक्स डैश, इधर वाई, यहाँ क्या होगा वाई डैश, ठीक है। ऐसे ही यहाँ होगा एक्स, इधर होगा एक्स डैश वाई वाई डैश। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को मतलब एक्स अक्ष से कोई भी बिंदु पर कट नहीं किया, ठीक है, यानी कि नहीं काटा है, तो इसलिए शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आगे देखिए इस ग्राफ में अगर मैं बोलूँगा कि शून्यों की संख्या निकालिए तो इसका आंसर होगा 2। क्यों? तो क्योंकि ग्राफ जो है ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष के कितने बिंदु पर कट किया है, देखिए 2 बिंदु, देखिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए 1 2 है ना, तो इसलिए शून्यों की संख्या 2, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। आप बहुपद का जो है डेफिनेशन को आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।